Hello, sixth class. I hope you all are well at your homes. In your previous class, we have discussed about the realms of the earth and we are discussing about the continents. Our last continent is Australia. ऑस्ट्रेलिया कब डिस्कवर किया गया था? 18th सेंचुरी में। और ये हमारा सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट आइलैंड कंटिनेंट है। इसको किसने फाइंड किया? यूरोपियंस ने फाइंड किया था। पहले इसको क्या कहा था? अबोरिजिन्स कहा गया था, जो यहाँ पर कितने टाइम के लिए रहे? 40,000 ईयर्स के लिए रहे थे। ये सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। इसके बीच में कौन सी लाइन पास करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस मिडल ऑफ दिस कंटिनेंट। इस कंटिनेंट के मिडल में से कौन सी लाइन पास करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कहते हैं इट इज़ अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ इंडिया। ये इंडिया से क्या है? दोगुना बड़ा है। बट इसकी जो पॉपुलेशन है इंडिया से 35 टाइम्स कम है। ठीक है जी। एक तरफ से इसका पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन साइड पे है इसकी, और लेकिन इस कंटिनेंट का मोस्टली पार्ट क्या है? डेजर्ट है। इट हैज़ एन आइलैंड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो नोन एज ओशियाना। कहते हैं जो इसका आइलैंड है नॉर्थ वेस्ट की साइड, उसको क्या बोला जाता है? ओशिनिया कहा जाता है। ये कंटिनेंट के अंदर 2 स्मॉल रिवर्स बहती हैं, दैट इज़ मुर्रे एंड डार्लिंग। मुर्रे एंड डार्लिंग। और ये इसका जो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है वो ग्रेट बैरियर रीफ के पास लाई करता है। इसके 2000 किलोमीटर तक, ठीक है जी, अंडर द शैलो वाटर ऑफ सी, जो कहाँ तक बहता है? इट रन्स 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक ये शैलो वाटर ऑफ द सी, समुद्र के तंग पानी से ये बहता है। कोस्ट लाइक ग्रेट बैरियर रीफ। तो जी ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बताए हुए हैं। ये टूरिस्ट के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। इसका जो पानी है कहती है वो विजिबल फ्रॉम द मून। कहते हैं आप मून से भी क्या कर सकते हो? लैंड फ्रॉम, इसकी लैंड को देख सकते हो। अबाउट द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है बेटा? जलमंडल। इट मीन्स, इसका मीन्स क्या है? पानी की परत। जो हमारा ओशन है, कहते हैं वर्ल्ड के उन्होंने 70% वाटर, 71% वाटर है अर्थ सरफेस का क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ। आउट ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब ऑफ द हाइड्रोस्फीयर कवर्स अप्रोक्सीमेटली 362 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ग्लोब के ऊपर इसने कवर किया हुआ है। इसीलिए अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। कहते हैं ओशियंस के अंदर 97.2% टोटल वाटर पाया जाता है, जो कि क्या है? नमक वाला पानी है, जो इंसानों की, ह्यूमंस के लिए अनफिट है और एनिमल्स की कंजप्शन के लिए क्या है? अनफिट है, जिसको हम ना तो इंसान यूज़ कर सकते हैं, ना ही एनिमल्स और ना ही प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर कहते हैं पानी का 61% और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका कितना कवर एरिया है? 81% है। अबाउट 2.8%, ओनली 2.8% वाटर ही ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है। इसका जो मेजर पार्ट है वाटर्स का वो किसके अंदर स्टोर्ड है? ग्लेशियर के अंदर। ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर भी स्मॉल क्वांटिटीज़ में अवेलेबल है। फ्रेश वाटर जो नदियों में, लैंड्स में और कहते हैं किसमें लेक्स वगैरह में जाते हैं वो लेस देन 1% तक ही है। इस पानी को ही आप अपने पीने के लिए, वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए, सफाई के लिए, सिंचाई के लिए और इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज़ के लिए यूज़ करते हो। आफ्टर दैट ओशंस, हमारे कितने ओशंस है बेटा? 5 ओशंस हैं। कितने ओशंस हैं आपके? 5। ओशन वाटर क्या है? सलाइन, नमक वाला है। हमारे 5 ओशंस हैं, दैट इज़ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन। फिर है सी यानी कि समुंदर। समुंदर क्या होता है? इसके अंदर भी पानी तो नमक वाला पाया जाता है, लेकिन ये ओशन से छोटे होते हैं। इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, ओपन सीज एंड इनलैंड सीज। तो इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल कहते क्या है? ट्रोपोस्फीयर का ही एक प्रोसेस है। सन कहते जो सूरज है प्रोवाइड्स द एनर्जी दैट हेल्प्स वाटर टू इवेपोरेट फ्रॉम द ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर्स एंड अदर स्लाइंग बॉडीज फ्रॉम द अर्थ। जो सूरज से, ठीक है जी, एनर्जी निकलती है, उससे वाटर क्या होता है? अवेपोरेट होता है। कि इसका ओशियंस का, सीज का, लेक्स का। विंड्स पानी को कैरी करती हैं, वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है ओवर द ओशियंस एंड कंटिनेंट्स। जो ये वाटर वेपर होता है कंडेंसेस into tiny droplets of water into the presence of dust particles। ये पानी जब हवा में रची ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स जम जाते हैं। जब ये ऊपर उठता है एटमॉस्फेयर के अंदर तो इसके क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं। जब ये ज्वाइन करते हैं
तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और बारिश के रूप में धरती के ऊपर आ जाते हैं। स्नो, स्लीट, हेल, जहाँ ओले पड़ते हैं, बर्फ़ के ऊपर स्नोफॉल होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रीसिपिटेशन बोलते हैं। इसमें आपको 3 प्रोसेसेस के बारे में समझाया हुआ था, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रीसिपिटेशन। इसमें क्या होता है? वाटर सरफेस जो रन करती है उसको रन ऑफ भी कहते हैं। और जो ये सारा वाटर सरफेस नदियों में, छोटी नदियों में, ग्राउंड वाटर अल्टीमेटली सरफेस अल्टीमेटली रिटर्न्स टू ओशंस, समुद्र महासागरों में भी चला जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन सम वाटर इज हेल्ड बाय एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। लेकिन जो कुछ पानी वाटर वेपर्स के रूप में एटमॉस्फेयर में रह जाता है। इसी तरह ये वाटर का ना एंड होने वाला सर्कल चलता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई एंड है। कहते जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है इज़ द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। कहते यही अर्थ के ऊपर हमें क्या है? फ्रेश वाटर का सोर्स है। जो ये फ्रेश वाटर यूज़ किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर देयर सर्वाइवल, और इंसानों के द्वारा। आफ्टर दैट एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा वातावरण, प्राइवर हमारी अर्थ है। कहते हैं उसके आसपास एक हवा का क्या है? गिलाफ बना हुआ है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारी एटमॉस्फेयर की हाइट है 10,000 किलोमीटर अर्थ सरफेस से मेजर की जाती है। जो ये थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर है इज़ हेल्ड क्लोज टू द अर्थ बाय इट्स ग्रेविटी। हवा के गिलाफ से, ग्रेविटी के कारण ये क्या है? घिरी हुई है हवा का गिलाफ। अर्थ सरफेस एंड ग्रेजुअली बिकम्स थिनर मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस। क्या है? जब आप नीचे, इट इज़ टेंस नियर द अर्थ सरफेस, ये अर्थ के घनी अर्थ के पास है। जब आप क्या करती हो? कहती है क्या हो जाती है? थिनर होती जाती है, मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस, जब आप सरफेस से परे होती हो। फिर है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। प्योर एयर इज़ एन अडोरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस कंपाउंड ऑफ गैसेस। जो शुद्ध हवा होती है, कहते हैं ना तो उसका कोई कलर होता है, साधारण होती है, टेस्टलेस होती है। इसके अंदर डिफरेंट गैसेस होती हैं डिफरेंट प्रोपोर्शंस में। इसके अंदर वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स भी इंक्लूड होते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारी 2 मेन गैसेस हैं जो कि हवा में 99% तक अवेलेबल है। इसके अलावा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियोन, हीलियम, मीथेन, ओजोन भी गैसेस हैं जो वातावरण के अंदर है, जिसकी वॉल्यूम कितनी है? टोटल 1% है। वाटर वेपर एंड वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट अप टू 12 किलोमीटर इन द एयर। और वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं हमारे जो हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं।